नमस्ते गौरव जी। अब बहुत देर आपको इंतजार करवाया, माफी चाहेंगे। कहाँ से जुड़े हुए हैं गौरव नमस्कार आप? मैम। नमस्कार मैम, बिहार से बोल रहा हूँ, दरभंगा से। बिहार से कहाँ? दरभंगा दरभंगा से मैम। अरे क्या बात है, बहुत स्वागत है आपका। कहिए हम आपकी कैसे मदद करें। देख रहे हैं आपने लिखा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। यस मैम। ओके, और आपकी एज है 33। क्या मैं आपका पोर्टफोलियो एक बार पढ़ दूं गौरव जी, फिर आप पूछेगा। यस मैम, 10,000 यस की सिप कर रहे हैं। ओके। लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो है, पर पोर्टफोलियो में एक ही नाम सब जगह नजर आ रहा है, एसबीआई। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप 2000, एसबीआई का मल्टी कैप यहाँ पर 2000 की सिप कर रहे हैं गौरव जी। एसबीआई के मल्टी एसेट एलोकेशन में 2000, एसबीआई के स्मॉल कैप में 2000, एसबीआई के निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में 2000, एसबीआई स्मॉल कैप को छोड़ के बाकी सभी में मतलब आप 10% का स्टेप अप करेंगे। ठीक है, तो बताइए गौरव जी, ये एसबीआई प्रेम इतना क्यों है? आप एसबीआई में ही तो नहीं काम करते हैं? नहीं मैम, एसबीआई में नहीं, उसी के ऐप पे मैंने इन्वेस्ट किया है। मुझे उतना पता नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम में इन्वेस्टर हूँ और इसी जनवरी से ही मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा, नहीं नहीं, शुरू तो क्या बढ़िया किया है। और एक और चीज जो बढ़िया है बता देते हैं हम आपके पोर्टफोलियो में, आपने सारी कैटेगरीज ही बहुत अच्छी चुनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी के ही सारे आपने जो है सिप कर दिए हैं। ये आपको वहाँ एसबीआई बैंक के ब्रांच मैनेजर ने तो नहीं कहा? नहीं मैम, मैंने खुद से किया हूँ। तो वो भरोसा लगता है क्या एसबीआई में? दिक्कत है क्या, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती नहीं है नहीं क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मत सोचिएगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। क्या होता है ना, आपने सभी एक ही कंपनी के जब आप स्कीम चुन लेते हैं तो इसको कहते हैं एएमसी कंसंट्रेशन, यानी एक ही कंपनी की सारी स्कीम्स हैं। हालांकि मैं थोड़े समय पहले जो है एसबीआई म्यूचुअल फंड के डीपी सिंह सर से बात करी थी, तो उन्होंने मुझे तो यही कहा कि अगर कोई इन्वेस्टर सिर्फ एसबीआई के ही सारे अलग अलग कैटेगरी के चुन रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है प्रियंका। लेकिन विकास जी से एक बार व्यू ले लेते हैं, ठीक है? कुछ और आप जो पूछना चाहेंगे? आपने कहा 20 साल तक निवेश करेंगे, बहुत अच्छे। मैम यस मैम। ठीक है। और अभी मैं मल्टी एसेट में भी मैंने लमसम 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया है। अच्छा, ठीक है। मल्टी एसेट वाले में, और आगे मल्टी कैप में सोच रहा हूँ करने का। वहां पे भी आप क्या सही रहेगा? आप लमसम करेंगे? यस मैम, लमसम करूंगा। ठीक है, तो मल्टी एसेट में आपने 2 लाख का लमसम डाला, मल्टी कैप में लमसम डालने की तैयारी है। एसबीआई के स्मॉल Yes, कैप को छोड़कर सभी में आप 10% से एनुअल स्टेप अप करेंगे, 20 साल तक निवेश करेंगे, 1.5 करोड़ जमा करने का टारगेट रखा है। और अगर मैंने आपको डरा दिया है कि क्यों आपने एसबीआई लिया है, तो डरने की कोई बात नहीं है। इसका आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में क्या कहता है, ये विकास जी बताएंगे, क्योंकि वही है यहाँ पर गुरु हमारे। विकास जी, डरा दिया है मैंने गौरव जी को, लग रहा है थोड़ा सा। नहीं नहीं प्रियंका जी, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। हम भी वी कीप लर्निंग एवरी डे। आज भी हम कुछ सीखेंगे कि आज ट्रम्प जी ने कोई नई चीज बोल दी तो उसका असर क्या होगा। बट आपका ऑब्जर्वेशन सही था गौरव जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपने जब नया निवेश शुरू किया तो आपने जो सिलेक्शन ऑफ स्कीम्स है वो बहुत अच्छी ली आपने। जैसे लार्ज एंड मिड कैप भी लिया आपने, एक मल्टी कैप ले लिया, फिर मल्टी एसेट भी लिया आपने, उसके बाद एक स्मॉल कैप ले लिया, फिर मिड कैप का इंडेक्स फंड ले लिया। तो आपने इंडेक्स साइड ऑफ द जो कैटेगरी होती है उसको भी छू लिया थोड़ा सा। बट ऑब्जर्वेशन बिल्कुल परफेक्ट है कि एसबीआई इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड हाउस है, वेल रिस्पेक्टेड फंड हाउस है, तो एसबीआई के अगेंस्ट में कुछ नहीं। बट क्योंकि आपका जो सारा निवेश है एक ही फंड हाउस में जा रहा है, तो एक थंब रूल होता है कि आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें अपने आप को। तो हमारा ये कहना है कि आप दूसरे फंड मैनेजर्स को भी ट्राई करें। तो जैसे इंडिया में और भी बहुत सारे फंड हाउसेज हैं, आईसीआईसीआई हो गया, निपॉन हो गया, एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया, आदित्य बिरला हो गया, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, मेरे एसेट, तो मैं नाम लूंगा तो 40-42 के ऊपर नाम लेने पड़ेंगे। बट आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें। बट क्योंकि आपने अब निवेश शुरू कर दिया, आपको एक बहुत अच्छा मतलब एक आप खुद से एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस चीज को, हो सकता है आपको पोर्टफोलियो लेवल पे बहुत अच्छी रिटर्न ना दिख रही हो अभी, क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अभी गिरावट है, लेकिन ये आप कंटिन्यू रखें। बट चेंजेस जरूर आपको एडवाइस करूंगा कि आप कम से कम 3 से 4 फंड मैनेजर्स जो है आप उनको ट्राई करें। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप को तो आप कंटिन्यू रखें, एसबीआई स्मॉल कैप को आप कंटिन्यू रखें, लेकिन मल्टी कैप की जगह आप जो है जो आपने कर दिया निवेश उसमें बने रहें और उसको विड्रॉ ना करें। लेकिन निपॉन इंडिया मल्टी कैप आप ले लीजिए मल्टी कैप कैटेगरी में। उसी तरीके से अगर आप एसबीआई जो मिड कैप है उसका सिप बंद कर दीजिए, एचडीएफसी मिड कैप आप ले लीजिए, मिड कैप कैटेगरी का वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड है वो।
इसी तरीके से अगर आप एसबीआई मल्टी एसेट फंड है उसको आप बंद कर दीजिए, जितना निवेश किया उसमें बने रहें। आप आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट ले लें। तो अब क्या होगा कि जब 1 साल हो जाएगा आपका, उसके बाद देखें कि अगर आपका एक एक करके वो पोर्टफोलियो से निकाल के जो ये सिर्फ हमने बताई है इसमें आप वो उसको मर्ज कर सकते हैं जब आपको कोई एग्जिट लोड ना लगे। तो ये थोड़ा सा पोर्टफोलियो को आप जो है रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। बट आपने शुरुआत अच्छी की है, खुद सीख के किया है, तो आप बधाई के पात्र हैं। बट थोड़ा डाइवर्सिफाई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, ये वो शब्द है जो मिस कर रही थी मैं कि एएमसी कंसंट्रेशन दिख रहा है, डाइवर्सिफाइड नहीं रहेगा पोर्टफोलियो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको एसबीआई को बिल्कुल बंद कर देना है। आपने जो निवेश किया उसमें आप क्लियरली एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप में बने रहिए। कुछ चेंजेस जो हैं बीच में विकास जी ने बताए, उन्हें फॉलो कीजिएगा। पर क्योंकि आपने निवेश अभी शुरू का, ये पैसा निकालेगा नहीं तो फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है छोटी अवधि में जब आप पैसा निकाल लेते हैं। तो इसको आपको अभी यहीं पर जमा रहने दीजिए, यहाँ पर भी पैसा बढ़ता ही रहेगा। गौरव जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। कुछ हम लाइव क्वेश्चन ले लेते हैं अब। हाँ, प्रदीप चौधरी जी का क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी। प्रदीप जी जो हैं वो 3,000 रुपये की सिप कर रहे हैं और अभी इनका पोर्टफोलियो 1 लाख का हो चुका है। 10 साल तक निवेश करने का इरादा रखते हैं, पर कह रहे हैं कि देखिए अभी मेरे पास मेरी जेब जो है यही अलाउ कर रही है। तो इनके पास जो फंड्स हैं, अच्छा 3,000 की 3 स्कीम्स हैं, टाटा डिजिटल फंड प्लस एचडीएफसी का मिड कैप फंड और क्वांट का स्मॉल कैप फंड। तो कैसा लग रहा है ये पोर्टफोलियो प्रदीप जी का, और 10 साल तक इसको ये चलाने वाले हैं? देखिए टाटा डिजिटल, अगेन प्रियंका जी आज हमने बात भी की पोर्टफोलियो शील्डिंग को लेके और उसमें टेक्निकल प्ले की बात कर ली। बट जो डिजिटल फंड है या टेक्नोलॉजी फंड है वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको शायद उस तरीके से एक्सपीरियंस ना मिले अगर जिस तरीके से बाजार की परिस्थितियां बन रही हैं। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि टाटा का ही आप इसको बंद करके टाटा का ही फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड ले लें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और स्मॉल कैप में बंधन का या निपॉन का स्मॉल कैप है वो लिया जा सकता है। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।